मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो के लिए 10 मिनट तक नहीं बदला तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपको पता है आपकी सक्सेस में 85% कंट्रीब्यूशन होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का और 15% इम्पेक्ट होता है आपकी टेक्निकल स्किल का। तो मैं आपको बताऊंगा जैसे 6 टिप्स जिसके बाद आपसे हर कोई बात करना पसंद करेगा, हर कोई आपका दोस्त बन जाएगा, हर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करेगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। किसी भी अजनबी से आप बात कर सकेंगे और कुछ ही मिनटों में वह आपका दोस्त बन जाएगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको 6 टिप्स। लेसन नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया आपकी कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% इम्पैक्ट करती है और आपकी टोन हाउ यू से 33% इम्पैक्ट करती है। आप कैसे बोलते हो और आप क्या बोलते हो ये सिर्फ इम्पैक्ट करता है 7% आपकी कम्युनिकेशन को। तो आप कभी भी किसी से भी मिलते समय आपके पास स्टार्टिंग के 10 सेकंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अजनबी से मिलता है तो वह पहले 10 सेकंड में उसके बारे में अपना नज़रिया बना लेता है। तो किसी से भी मिलते समय आप एक बहुत ही चमकदार और एक रियल मुस्कान के साथ मिले, उससे हैंडशेक करें और उसकी आंखों में देख के बात करें, अपनी गर्दन को बीच बीच में हिलाए, आगे की तरफ झुककर बात करें, अपने हाथों को खुला रखे, कभी भी अपने हाथों को बांध कर खड़े ना हो। किसी भी पार्टी में या कहीं भी अपने हाथों को खुला रखे। इस खुले हाथों का और स्माइल का मतलब है कि आप लोगों से बात करना चाहते हैं। तो अगर यकीन मानिए आप लोगों से को पसंद करेंगे तो लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। लेसन नंबर 2, नेवर से यू आर रॉन्ग। ये कहानी है क्रोले, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्रोले, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर में था, उसे पुलिस वालों ने घेर लिया था। उसके बचने का कोई चांस नहीं था, चारों तरफ मशीन गन्स थी। क्रोले ने अपनी मौत से कुछ समय पहले एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि क्रोले, जिसके पास एक बहुत ही कोमल दिल है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने हमेशा लोगों की भलाई में अपनी ज़िंदगी बिताई है। ये वही क्रोले था जिस पे दर्जनों हत्याओं के और लूट के मुकदमे दर्ज थे। अभी कुछ ही दिनों पहले क्रोले ने एक पुलिस वाले की हत्या की थी, जिसका कारण था क्रोले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में रोमांस कर रहा था रोड पर। तो पुलिस वाले ने उसे टोका, उसका कॉलर पकड़ लिया, तो क्रोले ने उसे शूट कर दिया और पुलिस वाला वहीं मर गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब क्रोले जैसा हत्यारा अपने आप को एक मसीहा मानता है, अपने आप को एक दोषी नहीं मानता, तो दूसरे लोग अपने आप को कभी भी गलत नहीं मानते। ये आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी को उसकी गलती बताते हैं तो वह कुछ ना कुछ बहाना बना लेता है, बल्कि आपको मन ही मन में आपका दुश्मन बना लेता है आपको। तो कभी भी आप किसी से ना कहे नेवर से यू आर रॉन्ग। अगर आप किसी को गलत ठहराते हैं तो वो मौका देखता है कि आपको कब गलत ठहराया जाए। तो चलते हैं लेसन नंबर 3, थिंक बाय अदर्स पर्सपेक्टिव। दूसरों के नज़रिए से सोचें। अक्सर लोग अपना नज़रिया दूसरों पर थोपना चाहते हैं, लेकिन आप भी अगर कम्युनिकेशन में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो कभी भी दूसरों का नज़रिया समझने की कोशिश करें, ना कि आपका नज़रिया थोपने की कोशिश करें। एक बार एक पेरेंट्स जिनका बच्चा बहुत ही कमज़ोर था, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटते पीटते खाना खाने के लिए एंगेज करते, लेकिन वो बच्चा खाना नहीं खाता, जिसके कारण वो बहुत ही दुबला पतला था। उस बच्चे के पास एक साइकिल थी जिसे वह रोज़ अपनी गली में चलाने जाता था। उस बच्चे के घर से कुछ घर दूर एक बड़ा और शरारती बच्चा रहता था, जो कि हर बार उससे उस छोटे बच्चे की साइकिल छीन लेता था और वह छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास आता और उसकी माँ उस बड़े शैतान बच्चे से वो साइकिल लेकर उस छोटे बच्चे को वापस दे देती थी। ये लगभग रोज़ का था, लेकिन एक दिन उस माँ को समझ में आया कि मैं इस 5 साल के बच्चे पर अपने पर्सपेक्टिव को थोपने की कोशिश कर रही हूँ, ये बच्चा मेरे नज़रिया कैसे समझेगा। तब उसकी माँ ने उस बच्चे के नज़रिए से सोचा और
उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा अगर आप खाना खाओगे, अच्छा हेल्थी खाना खाओगे तो आप जल्दी बड़े होगे और आप मस्कुलर बनोगे, आप हेल्दी बनोगे, तो आप उस बड़े और शैतान गुंडे बच्चे को पीट सकोगे जो कि आपकी साइकिल ले लेता है और आपको रुलाता है। जब से ही उस बच्चे ने खाना खाना शुरू कर दिया और वो कुछ ही महीनों बाद हेल्दी हो गया। तो हमेशा दूसरों का नज़रिया समझने की कोशिश करें, ना कि अपना नज़रिया थोपने की कोशिश करें। लेसन नंबर 4, अप्रिशिएट ट्रूली। लोगों को तारीफ़ सुनना बहुत ही पसंद है। यकीन मानिए हर बड़े से बड़े शख्स को, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे वो अपनी लाइफ में कितना ही सक्सेसफुल हो, उसके पास कितने ही पैसे हो, लेकिन हर किसी को तारीफ़ सुनना पसंद होता है। हर किसी को तारीफ़ की भूख होती है और यह भूख जो मिटाता है वह लोगों का चहेता बन जाता है। तो कभी भी किसी की तारीफ़ सबके सामने करे, छोटे से छोटे सुधार की भी तारीफ़ करे, और कभी भी अगर किसी की निंदा करनी हो, किसी की गलती बतानी हो तो उसे अकेले में बताए। तो चलते हैं लेसन नंबर 5, बी ए लिसनर नॉट ए स्पीकर। ऑथर कहते हैं कि हमेशा आप कम बोले, ज़्यादा सुने। अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों पे मेरा इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन एक वन ऑफ द माई फेवरेट कोट है, व्हेन यू टेल समथिंग दैट मीन्स यू रिपीट व्हाट यू ऑलरेडी नो, बट व्हेन यू स्पीक समथिंग दैट मीन्स यू कैन लर्न समथिंग न्यू। तो ऑथर जो डेल कार्नेगी, इस बुक के ऑथर है, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स बुक के ऑथर है, वो एक डिनर पार्टी में एक बोटनिस्ट होता है जो कि पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है, गार्डन वगैरह के बारे में जो कि स्पेशलिस्ट होता है, उससे मिले। ऑथर कभी भी किसी बोटनिस्ट से नहीं मिले थे और ऑथर से उनकी चर्चा लगभग 2 घंटे चली। ऑथर और वो एक दूसरे में घुल मिल गए थे। ऑथर डेल कार्नेगी जो कि उस बोटनिस्ट से 2 घंटे बात की थी, जिसमें से मुश्किल से उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ 10 मिनट बोला होगा। पार्टी ख़त्म हुई, ऑथर अपने घर को चले गए। लेकिन बोटनिस्ट ने, जो मेज़बान था जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, उसके पास जाकर बोला, डेल एक बहुत ही अच्छे स्पीकर है, वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर है, और उन्होंने ऑथर की खुलकर तारीफ़ की। लेकिन डेल कार्नेगी सिर्फ उस 2 घंटे की चर्चा में 10 मिनट ही बोले थे, लेकिन उस बोटनिस्ट ने कहा कि वो बहुत ही अच्छे स्पीकर है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं, और ये आपको भी पता होगा कि लोग अक्सर बोलना पसंद करते हैं, ना कि सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए। यकीन मानिएगा ये आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। और लेसन नंबर 6, द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ देयर नेम्स। यस, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वीट थिंग है आदमी का नाम। आदमी को हमेशा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी सक्सेसफुल आदमी हो, अपना नाम सुनना बहुत ही पसंद होता है। जब भी आप किसी से उसका नाम लेकर बुलाते हो, यकीन मानिए उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपने भी महसूस किया होगा, जब आपको कोई आपका नाम लेकर बुलाता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो लोगों का उनका नाम लेकर बुलाइए, खासकर जब आपसे वो नया उसकी फ्रेंडशिप हुई हो, आप उसे 1-2 बार ही मिले हो, तो उसे दूसरों के सामने नाम लेकर बुलाए। यकीन मानिए उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक और टिप है, इफ़ यू लव पीपल ऑलवेज लव यू। अगर आप लोगों को पसंद करेंगे, यकीन मानिए लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को लाइक करते हैं तो लोग आपको ज़रूर लाइक करेंगे। तो अगर आप हमें भी लाइक करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक प्रेस करें और हमें बताइए कि आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।
आपको क्या हमारी बातें अच्छी लगी, क्या हमारी बातों में कमी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और अगर आप भी अपने इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने लाइफ